दो दोस्त थे, अर्जुन और रोहित। दोनों ने एक साथ YouTube चैनल शुरू किया था। शुरू में किसी के भी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे थे। अर्जुन ने कुछ वीडियो के बाद हार मान ली, कहा मेरे बस का नहीं है और चैनल छोड़ दिया। लेकिन रोहित रुका नहीं, व्यूज फिर भी नहीं आए, पर वो सीखता गया, सुधारता गया और बना रहा। आज अर्जुन पछता रहा है, काश उस दिन हार न मानी होती। और रोहित वो अब सक्सेस के नए रास्ते पर है। जानते हो दोनों में फर्क क्या था? एक ने गिव अप किया और एक ने माइंडसेट बदला। अब तो आप समझ ही गए होंगे, हमारी हार और हमारी जीत दोनों में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? हमारे माइंड का। माइंडसेट बदलें तो मंजिल खुद ब खुद नजदीक आ जाती है। माइंडसेट किताब कैरल एस ड्वेक द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली किताब है, जो यह समझाती है कि हमारी सफलता, असफलता और जीवन की दिशा बहुत हद तक हमारी सोच यानी माइंडसेट पर निर्भर करती है। डॉक्टर द्वेक एक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सालों तक यह शोध किया कि लोग कैसे सोचते हैं और वह सोच कैसे उनके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग 10 लाख जीबी से भी ज्यादा जानकारी स्टोर कर सकता है, लेकिन फिर भी हम में से 90% लोग उसी पुराने डर, शक और हार की सोच में जिए जा रहे हैं। असली कैद जेल में नहीं, सोच में होती है। और आज आप जानेंगे वो सोच जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर से भी तेज काम करता है, लेकिन फर्क ये है कि कंप्यूटर को प्रोग्राम हम करते हैं और हमारे दिमाग को हमारी सोच, जिस तरह सोचोगे वैसा बनोगे। अगर दिमाग को बार बार कहा जाए मैं नहीं कर सकता तो वो मान लेगा, लेकिन अगर कहा जाए मुझे करना है, सीखना है, तो वो रास्ते बनाने लगता है। अब बात करते हैं माइंडसेट क्या है। माइंडसेट का मतलब होता है सोचने का तरीका। आपकी सोच ही तय करती है कि आप किसी मुश्किल को मौका मानते हैं या मुसीबत। जब दो लोग एक ही परेशानी में होते हैं तो एक हार मान लेता है और दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। हम सभी के पास एक अनोखी शक्ति होती है सोचने की, लेकिन यह सोच दो तरीके से काम कर सकती है। या तो हमें ऊपर उठा सकती है या नीचे गिरा सकती है। अगर कोई बच्चा बार बार यह सुने कि वह होशियार है, तो जब वह किसी मुश्किल में फेल होता है तो वह खुद को ही दोष देता है। इसके अपोजिट अगर किसी को यह कहा जाए कि तुमने मेहनत की, तो वह असफलता को भी एक सीख की तरह देखता है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में पढ़ाई, खेल, रिश्ते, व्यवसाय, हमारा माइंडसेट तय करता है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या हम चुनौती से डरेंगे या उसे स्वीकार कर आगे बढ़ेंगे। माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, फिक्स माइंडसेट, सोचने का तरीका, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। इसका असर यह होता है कि ग्रोथ रुक जाती है। सेकंड, ग्रोथ माइंडसेट, सोचने का तरीका, मैं सीख सकता हूँ, बदल सकता हूँ। और इसका असर यह होता है कि यह आपको सफलता की ओर ले जाती है। जहाँ फिक्स माइंडसेट यह मानता है कि हमारी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और योग्यताएं जन्म सिद्ध हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट यह मानता है कि हम लगातार सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। फिक्स माइंडसेट का मतलब है यह विश्वास कि हमारी क्षमताएं, बुद्धि और टैलेंट तय है। ऐसे लोग मानते हैं कि या तो आप स्मार्ट हैं या नहीं, या तो आप में टैलेंट है या नहीं। इस सोच के लोग असफलता से बहुत डरते हैं, क्योंकि असफलता उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। वह कम चुनौतियां स्वीकार करते हैं और नई चीजें सीखने से कतराते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मैथ में कमजोर है और उसके दिमाग में यह बैठ गया है कि वह मैथ कभी नहीं सीख सकता, तो वह कभी कोशिश भी नहीं करेगा। यह फिक्स माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह विश्वास कि आपकी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं, मेहनत, अभ्यास और सही रणनीति से। इस सोच वाले लोग मानते हैं कि हर गलती से सीख मिलती है। वह असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का एक अवसर मानते हैं।
अगर कोई बच्चा चित्रकला में कमजोर है लेकिन वह हर दिन अभ्यास करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और लगातार सुधार करता है, तो यही ग्रोथ माइंडसेट है। पढ़ाई और माइंडसेट। स्कूल और एजुकेशन सिस्टम में माइंडसेट का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि टीचर और माता पिता बच्चों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह सीख सकते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। फिक्स माइंडसेट वाले छात्र जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र कोशिश करते हैं चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। डॉक्टर द्वेक ने कई प्रयोग किए जिनसे यह सिद्ध हुआ है कि जब छात्रों को यह सिखाया गया कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना अभ्यास करोगे उतना मजबूत होगा, तो उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ। रिश्ते और माइंडसेट। रिश्तों में भी माइंडसेट अहम भूमिका निभाता है। फिक्स माइंडसेट वाले सोचते हैं कि अगर रिश्ता सही है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं वह हार मान लेते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि रिश्ता मेहनत मांगता है, समझदारी और संवेदनशीलता मांगता है। वह रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। व्यवसाय और लीडरशिप में माइंडसेट। बिजनेस में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर अपनी इमेज बचाने में लगे रहते हैं। वह आलोचना से डरते हैं और नई चीजें ट्राई नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर टीम की ताकत बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। वह फीडबैक को सकारात्मक रूप से लेते हैं, प्रयोग करने से नहीं डरते और लगातार सीखते रहते हैं। सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट में ग्रोथ कल्चर शुरू की और कंपनी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। 7 डे ग्रोथ माइंडसेट एक्शन प्लान। डे फर्स्ट। खुद की सोच पहचानिए। आज आप दिन भर अपनी सोच पर नजर रखें। कब कब आपने हार मानने वाली बातें सोची, उन्हें लिखिए। डे सेकंड। सेल्फ टॉक बदलना शुरू करें। हर नेगेटिव सोच को बदलें। मैं नहीं कर सकता वो कहें मैं सीख रहा हूँ। डे थर्ड। एक छोटी चुनौती स्वीकार करें। कोई ऐसा काम करें जिससे आप डरते हैं, फिर भी कीजिए, चाहे थोड़ा ही सही। डे 4। असफलता से सीखें। अपने किसी पुराने फेलियर को याद कीजिए। अब सोचिए उससे आपने क्या सीखा। डे 5। किसी को फीडबैक दीजिए। किसी से रचनात्मक फीडबैक लें। डे 6। सीखने का जश्न मनाइए। जो नया सीखा उसे सेलिब्रेट कीजिए। खुद को रिवॉर्ड दीजिए। डे 7। ग्रोथ माइंडसेट का संकल्प लीजिए। एक पेपर पर लिखिए, मैं बदल सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ। इसे अपने सामने लगाएं और हर दिन बढ़ें। सोच बदलो, क्योंकि जब सोच बदलती है तब किस्मत भी बदलती है। माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि असली जीत टैलेंट की नहीं, जज्बे की होती है। हार एक रास्ता है, रुकावट नहीं। और अगर आप गिरने से नहीं डरते तो आप उड़ना भी सीख सकते हैं। तो अगर आप अब से ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का फैसला कर चुके हैं तो कमेंट कीजिए, मैं बदल सकता हूँ। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिसकी सोच अब भी खुद को रोक रही है, क्योंकि एक सोच, एक विचार पूरी जिंदगी बदल सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।